ख़त्म कादरिया शरीफ का रूहानी प्रोग्राम रखा गया। माशाअल्लाह ये ख़त्म कादरिया शरीफ कोई मामूली चीज़ नहीं है। जिस तरह हमारे पेट की खुराक ये हमारी ग़िज़ा है ना, इस तरह रूह की ग़िज़ा है ख़त्म कादरिया शरीफ। और ख़त्म कादरिया शरीफ के बारे में सूफियान इकराम का कौल है कि जो बंदा ख़त्म कादरिया शरीफ में हाजिरी देता है या अपने घर पढ़वाता है, तो जो नीयत से दिल में जो भी नीयत करके वो अपने घर में ख़त्म कादरिया शरीफ पढ़वाता है या जिस नीयत के साथ वो ख़त्म कादरिया शरीफ में हाजिरी देता है, अल्लाह ताला गौसे आजम के सदके में वो मुरादें पूरी फरमाता है। और ख़त्म कादरिया शरीफ की सबसे बड़ी बरकत कि अगर कोई बे औलाद हो ना, बे औलाद जिसके वहाँ औलाद ही ना होती हो, या जिसके वहाँ सिर्फ लड़के हो लड़कियां ना हो, या जिसके वहाँ सिर्फ लड़कियां हो लड़के ना हो, अगर बे औलाद इस नियत से ख़त्म कादरिया शरीफ में शिरकत करें या अपने घर पढ़वाएं कि अल्लाह उसे गौस पाक के सदके में औलाद अता फरमाए। अगर दुनिया के सारे डॉक्टर कह देंगे कि इसकी औलाद नहीं होगी, लेकिन ख़त्म कादरिया शरीफ की ये बरकत है कि अल्लाह ताला अब्दुल कादिर जिलानी के सदके में उसके औलाद अता फरमाता है। ये ख़त्म कादरिया शरीफ है। तो और ये होता ही हुई भी नहीं, होता है बारहा ये करामत है, बारहा। क्योंकि मेरे गौसे आजम ने जब एक औरत के वहां 7 लड़कियां थी, आपने वाकया सुना होगा, तो वो गौसे आजम छोटे थे, गालिबन 6 या 7 बरस की उम्र थी आपकी, या एक रिवायत में था कि 4 बरस की उम्र थी, अलग अलग रिवायत मिलती है। आपके दादा ये भी अल्लाह के बरगुज़ीदा वली थे और कश्फो करामत के बादशाह थे। और कैसे करामत वाले थे मालूम है? आंखों को बंद करते लोहे महफूज को देख लेते थे और पढ़ लेते थे। एक मर्तबा एक औरत रोती हुई आई, मुख्तसर लफ्जों में बताऊं, रोती हुई आई, सीधी गई आपके खानका के अंदर, और आपके नाना अब्दुल्ला सुमी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। तो उसे जाकर कहा कि हुजूर मेरे पेट में क्या है वो मुझे बता दीजिए, कि मेरे यहाँ अभी 6 लड़कियां हैं और मेरे शोहर ने कहा है कि अगर 7वीं लड़की हुई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अब आप बताएं कि मेरे पेट में है क्या। आपने आंखों को बंद किया और तसव्वुर किया और उसके बाद लोहे महफूज को पढ़ लिया, कहा कि अल्लाह ने तेरी तकदीर में 7 लड़कियां लिखी है। बेचारी रोती हुई निकली। अब गौसे आजम छोटी उम्र है, बाहर खेल रहे थे, बैठे हुए, तो वो औरत रोती हुई आई, उसको रोका, कहा कि माई तू रोती हुई क्या जाती है? बोले कि ये तेरे बस की बात नहीं है। बोले बताओ तो सही। कहा कि इस तरह की बात है कि मेरे वहाँ अल्लाह ने मेरी तकदीर में 7 लड़कियां लिखी है, मेरे पेट में पल रही है, वो भी लड़की है, और मेरा शोहर मुझे तलाक दे देगा। तो बोले अब्दुल्ला सुमी ने क्या कहा, खानका वाले ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तेरी तकदीर में अल्लाह ने 7 लड़कियां लिखी हैं। तो बोले तूने क्या कहा? बोले मैं सुनकर चली आई। तो तुझे कहना चाहिए कि अगर मेरी तकदीर में लड़की है तो उसको लड़का बना दो। बोले वापस गई, कहा कि हुजूर अगर मेरी तकदीर में अल्लाह ने 7वीं लड़की लिखी है तो उसको आप लड़का बना दो। तो वो गजब हो गए। तो लोहे महफूज में तकदीर में लिखा हुआ है मीट नहीं सकता, लेकिन निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो औरत वापस जा रही थी, गौसे आजम अंदर आ गए। अब्दुल्ला सुमी ने कहा कि तेरा ही काम है भेजने का। बोले कि हाँ, मुझे ये गवारा नहीं हो कि हमारी खानका में कोई रोता हुआ आए और रोता हुआ जाए। मुझे तो ये पसंद है कि कोई रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए। कहा कि बेटा अब्दुल कादिर, अल्लाह ने इसकी तकदीर में 7 लड़कियां लिखी है, इसके पेट में जो है वो भी लड़की है, तो अब ये लड़का कैसे हो सकता है? अब जलाल आया हमारे बड़े पीर को, गौसे आजम दस्तगीर को, 11वीं वाले आका को जलाल आया, वो भी बचपन में। कैसा जलाल मालूम है? सूफियान इकराम बयान फरमाते हैं, बहजतुल असरार के अंदर ये वाकया लिखा हुआ है। आपने हाथ को यूं बुलंद किया और बुलंद करने के बाद नीचे किया और उस औरत से कहा कि जा तेरे वहां जो 6 लड़कियां हैं मैंने उनको भी लड़के बना दिए और तेरे पेट में जो लड़की है उसको भी लड़का बना दिया।
ये गौसे आजम है। फिर आगे भी ये वाक्य बड़ा लंबा है। फिर वो भागे, उनके नाना उनके पीछे लकड़ी लेके दौड़े, सीधे पहुंचे कब्रिस्तान में। कहाँ पहुंचे? कब्रिस्तान में। अब चारों तरफ दीवार। नाना ने कहा कि अब कहाँ बचकर जाएगा, अब मेरी लाठी है और तू चारों तरफ दीवार है, अब बचपन में वापस जला लाया। कब्रिस्तान में ऐलान किया है, मुर्दो नाना की लाठी से बचाओ। 313 मुर्दे कब्रों से खड़े उठे। ये गौसे आजम और ये खत्म कादरिया शरीफ ये गौसे आजम की निस्बत से पढ़ाया जाता है। तो खत्म कादरिया शरीफ में जितना अदब करेंगे ना उतना फायदा है। फिर अगर तुम लापरवाही के साथ बैठोगे और उधर उधर की बातें सोचोगे तो फिर इसकी बरकतें नहीं। ये रूहानी गिजा है। क्या है? और खत्म कादरिया ऐसी रूहानी गिजा है कि अगर ये दिल काला हो गया हो ना तो ये गौसी अब्दुल कादिर जिलानी के सदके में अल्लाह खत्म कादरिया शरीफ के सदके में इस काले दिल को भी धोला बना देता है। माशाअल्लाह शादी का मौका है। अल्लाह तबारक व तआला इस शादी को खाना आबादी फरमाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। यानी इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक, उसके अलावा कोई इबादत के लायक। लेकिन अब अपनी इबादत के बाद अल्लाह ने क्या फरमाया? कोई और चीज नहीं फरमाई। ये नहीं कहा अकीमुस सलात आतुज ज़कात, नहीं कोई चीज नहीं। फौरन फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। वही अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बड़ा हक बंदों पर यह है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। आज हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही है ना उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने माँ बाप के अदब को छोड़ दिया। आज दुनिया के अंदर अगर कोई बुरा मत लगाना, ये दुनिया का भी दस्तूर चल रहा है। हाथों में 10-10 अंगूठियां पहनी हो, बड़ी बड़ी मालाएं हो, बड़े बाल हो, बुजुर्ग कोई आ गए तो सुबह से लेकर शाम तक उसकी मुलाकात के लिए मुसलमान खड़े रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़े हैं, मुलाकात करके ही जाना है। एक हदीस में मैंने पढ़ा है कि अगर कोई बुजुर्ग हो और उसकी मुलाकात के लिए कोई शख्स गया और उसके माँ बाप बुढ़ापे में हो, उसके मोहताज हो, अगर वो सुबह से शाम तक वहां खड़ा रहा तो ये खड़ा रहना कोई काम नहीं देगा। और अगर वही वक्त उसने अपने माँ बाप की खिदमत में गुजारा, अल्लाह ताला उसकी इबादत को भी कबूल फरमाएगा और उसकी हर मुराद को भी पूरी फरमाएगा। कि माँ बाप ये इंसान की जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, बाप को जन्नत का दरवाजा बनाया। बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक साहब रसूल आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने अपने माँ बाप को या दोनों में से एक को 7 मरतबा अपने कंधे पे बिठाकर हज किया है, तो क्या मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया, अपनी माँ का हक अदा किया? ये बात उसने कही थी सुनहरी जालियों के सामने। कहाँ कही थी? अंदर से आवाज आई कि बंदे, अभी तो तूने वो हक अदा नहीं किया जो तेरी माँ ने तुझे पैदा करते वक्त सहन किया था। अगर इंसान अपने जिस्म की चमड़ी की जूतियां बनाकर माँ के कदमों में डाल दे, बाप के कदमों में डाल दे, फिर भी उनके हक को अदा नहीं कर सकता। दुनिया की हर दौलत मिलेगी, अगर मकान गिर गया है वापस बन सकता है, दौलत खत्म हो गई वापस बन सकती है, गाड़ी चली गई वापस खरीद सकते हैं, हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन माँ बाप जिंदगी में एक बार मिलते हैं, जब गए तो वापस नहीं मिलते। इसलिए माँ बाप की कदर कीमत करें। जिसने माँ बाप को राजी किया, अल्लाह फरमाता है कि उसने मुझे राजी कर लिया, उसने अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लिया। उनकी दुआएं ले, बल्कि माँ की दुआ औलाद के हक में ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में। इतनी बड़ी चीज है माँ की दुआ। हते आखिरी वाकया में बता कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में अर्ज की, अल्लाह जन्नत में मेरे साथ कौन होगा? मूसा कौन है मालूम है? अल्लाह के कलीम है, अल्लाह से बातें करते थे मूसा अलैहिस्सलाम। बोले जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, मेरे साथ कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया कि फला गांव के अंदर एक कसाई रहता है, वो जन्नत में तुम्हारा साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी मुलाकात के लिए आए, देखा कि वही कसाई बैठा हुआ है जिसका तस्वीर मुझे दिखाई गई। बोले मैं आज तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ। बोले ठीक है। थोड़ी देर बैठे, फिर उसने नरम नरम बोटियां निकाली, कहा कि चलो घर।
जाने के बाद उसने मूसा अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। क्या किया? कहा कि मैं अपना जो मामूल के मुताबिक काम है वो खत्म कर लूं। उसने अपने हाथों से उस बोटी को गोश्त बनाया, सालन बनाया, फिर रोटी का चूरा किया और एक कटोरे में भरा। मूसा अलैहिस्सलाम सब देख रहे थे। फिर वो एक खास कमरे में गया, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे गए तो उसकी बुढ़िया माँ खाट पर सोई हुई थी। क्या सोई हुई थी? उसकी माँ, बूढ़ी माँ खाट पर सोई हुई थी। उसने अपनी माँ को बेदार किया, हाथ धुलाए और अपने हाथों से चम्मच से उसको खिलाना शुरू किया। जब उसको खिला लिया तो उस माँ ने क्या दुआ की मालूम है? कि अल्लाह तू मेरे बेटे को मरने के बाद मूसा के साथ जन्नत में रखना। तो माँ की खिदमत के बिना पर उस बंदे को जन्नत मिली है, वो भी मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस मिला है। तो माँ बाप बड़ी दौलत है। माँ बाप के बारे में जितना हम कहें उतना कम है। तो माँ बाप की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, उनको वसीला बनाएं, बल्कि उनके हर हुक्म की पाबंदी करें। उनके सामने उफ तक न कहे। कुरान कहता है कि माँ बाप के सामने उफ तक न कहो। बल्कि हमारे आका के तो माँ बाप तो माँ के पेट में थे, अब्बा का इंतकाल हो गया था और वालिदा का इंतकाल भी हुजूर जब 3 या 6 साल के थे, माँ का भी इंतकाल हो चुका था मकाम अबवा में। लेकिन जिसका दूध मेरे आका ने पिया था ना, माँ हलीमा, एक मर्तबा हुजूर सहाबा इकराम को नसीहत फरमा रहे थे। एक बूढ़ी खातून आई, हुजूर खड़े हो गए। कौन? वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम उन्हें पसंद है। आका खड़े हो गए और अपनी चादर मुबारक उस बुढ़िया औरत के कदमों में रख दी। थोड़ी देर गुफ्तगू हुई, फिर हुजूर अदब के साथ खड़े हुए, उनको रुखसत किया, कुछ इनाम दिए। एक साहबी रसूल हुजूर के दरबार में आया, फिदा का अबी या उम्मी या रसूल अल्लाह। क्योंकि सहाबा जब हुजूर से बात करते ना तो पहले क्या करते कि आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। हुजूर ने किसी को ये नहीं कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। एक ही जात ऐसी है जिसको हुजूर ने कहा कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। किससे कहा मालूम है? इसके रावी कौन है? उमर फारूक आजम। उमर फारूक आजम फरमाते कि हम जब हुजूर से बात करते तो यूं कहते कि फिदा का अबी या उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। लेकिन आका ने कभी किसी से ये नहीं कहा फिदा का अबी या उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। एक जात दुनिया में वाहिद ऐसी है जिससे हुजूर ने कहा कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, वो जात कोई और नहीं, माँ खातूने जन्नत माँ फातिमा ज़हरा है। और वो भी एक माँ है जिसके शिकम से पैदा होने वाले हसन हुसैन जो करबला में शहादत का जाम नोश करने वाले हैं, जिन्होंने माँ के हुक्म पर अमल करके 22,000 के सामने, उस 72 के लश्कर ने 22,000 के सामने वो बहादुरी दिखाई कि सर कटाकर भी इस्लाम के परचम को बुलंदोबाला कर दिया। ये माँ का हुक्म था। माँ ने बचपन में कहा था हुसैन से कि हुसैन तेरी माँ जो तुझे दूध पिलाती है, इस दूध का हक अदा करना। जब आका हुसैन का जब आखिरी सजदा था तब आका हुसैन ने कहा था कि माँ आज मैंने तेरी दूध का हक अदा कर दिया है, और उसी खून से आपने इस्लाम को जीता है। साहब रसूल आए हुजूर के दरबार में, कहा हुजूर ये आपकी रहमत वाली काली काली कमली जिसके साए के नीचे अर्श के दिन तमाम लोग रहने वाले, पूरी उम्मत, और आपने एक बुढ़िया औरत के लिए बिछा दिया, ये औरत थी कौन? आका ने फरमाया कि तुम जानते हो वो कौन थी? कहा कि हमको तो नहीं मालूम। आका ने फरमाया कि मुझे दूध पिलाने वाली मेरी दाई हलीमा थी। जब दूध पिलाने वाली माँ को इतना बड़ा मकाम हुजूर ने दिया है तो पैदा करने वाली माँ का मकाम कितना बुलंद वाला हो। इनकी दुआएं, माँ बाप की दुआएं लें, बल्कि हमें इधर उधर जन्नत तलाश करने की जरूरत ही नहीं है। वहां जाते दुआ कीजिए, उसको कहते दुआ कीजिए, उस भले दुआ के लिए कहने में कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा दुआ के लिए कहना है तो माँ बाप से कहें कि उनकी दुआ औलाद के हक में अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है। लेकिन जितनी माँ बाप का अदब और उनकी दुआएं लेने का भी मकाम है तो उनको सताने का भी अंजाम बुरा है। एक हदीस में आता है, मिशकात शरीफ की हदीस है, आका ने फरमाया कि अगर कोई बंदा जिंदगी 50 हज किए हो, उसने कितने हज किए हो, और 51वें हज के लिए गया और तमाम अरकान अदा किए और हतीम के अंदर खड़ा। हतीम क्या है? ये काबे का हिस्सा है, जो गया उसको मालूम है। हतीम ये काबे का हिस्सा है, जो हतीम में नमाज पढ़ेगा उसको काबे के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। अगर कोई हतीम में खड़ा है
और अपनी नमाज का पहला सजदा करता है और उसकी मौत हो गई तो कितना नसीबदार है। एक तो हज के अंदर वो भी हतीम के अंदर आका फरमाते हैं अगर ऐसा बंदा हतीम में मर गया, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज हैं, अल्लाह उसकी सारी इबादत उसके मुंह पर मार देता है। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इस शादी को खाना आबादी फरमाए। मैंने आप लोगों का वक्त ले लिया इसलिए माजरत का हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इस शादी को खाना आबादी फरमाए, फरीकैन के अंदर आपस में मोहब्बत और उल्फत अता फरमाए। और ये जो खत्म कादरिया कमेटी है अल्लाह ताला उसको भी रात दिन दूनी चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इसी तरह अपनी रूहानियत को पैदा करके अपने फैजान से दूसरों को मालामाल करने की तौफीक अता फरमाए।